Assalamualaikum everyone. Today we are going to know how to write an application. हम आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं. फ़ाइन को माफ़ कर दिया जाए, फ़ी कंसेशन के लिए आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं. और समटाइम्स यू राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन लिखी होंगी आप लोगों ने. आज हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन लिखते किस तरह से और उसका पैटर्न क्या है. और फिर उसके बाद हम कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे कि किस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया है और उसकी एंडिंग कैसे हुई है और किस तरह उसका पैराग्राफ्स बनाने हैं एप्लीकेशन के. चलो हम स्टार्ट करते हैं. बट सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन. An application is a formal written request made to an authority such as a principal, teacher or government officer. सबसे पहले जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट पुट अप करनी होती है तो सबसे पहले आप अपने देखते हो कि किसको लिखते हो एप्लीकेशन. प्रिंसिपल को, टीचर को और एक गवर्नमेंट ऑफिसर को. और एप्लीकेशन क्या है? वो है एप्लीकेशन क्या है? एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट है. एप्लीकेशन एक होती ही फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट है. राइटिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है. और कुछ राइटिंग्स को हम सेमी फॉर्मल की राइटिंग में भी कहते हैं. और जो एप्लीकेशन होती है वो हमेशा हम फॉर्मल रिटन में ही लिखते हैं. और जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है इट शुड बी पोलाइट, क्लियर एंड कंसाइज. और एप्लीकेशन जो हमारे लिए ज़रूरी है तो हमारे सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए एप्लीकेशन पोलाइट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज रिक्वेस्टेड होनी चाहिए. ठीक है, जो भी बात आपने कहनी है वो आपने क्लियर रखना है, कोई तमहीद नहीं बांधनी है उसमें, कोई लंबा इंट्रोडक्शन नहीं देना उसमें. टू द पॉइंट बात करनी है, कंसाइज टू द पॉइंट बात करनी है, क्लियर हो, टू द पॉइंट हो और पोलाइट हो. एप्लीकेशन के ये फीचर्स हैं. अब है फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आता है एप्लीकेशन लिखते वक्त पता होना चाहिए कि आप किसको लिख रहे हैं. आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, हेड मिनिस्टर को लिख रहे हैं, हेड मास्टर को लिख रहे हैं, किसी टीचर को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? डायरेक्टर स्कूल को लिख रहे हैं. आपके डोमेन में कितने लोग आते हैं, आप उन्हीं को एप्लीकेशन लिख सकते हैं. तो राइट, आपने जब एप्लीकेशन लिखनी है तो सबसे पहले आपने अपने रिसीवर का नाम लिखना है. आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे दी प्रिंसिपल. अगर आप अपने डायरेक्टर को लिख रहेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे दी डायरेक्टर को, या किसी भी टीचर को, या जिसको भी आप लिख रहे होंगे तो यहाँ आप टॉप पे द नेम ऑफ द पर्सन लिख देंगे. अगर आप डायरेक्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ दी डायरेक्टर लिख देंगे. जहाँ प्रिंसिपल लिखा है यहाँ दी डायरेक्टर लिख देंगे. ठीक है, इस तरह से आपने प्रिंसिपल जैसे जहाँ लिखा है दी प्रिंसिपल वहाँ आपने दी डायरेक्टर लिख देना है. और जो भी आपने जिसको भी एप्लीकेशन लिखनी है आपने सबसे पहले उसका रिसीवर का उसका आपने नाम लिख देना, उसकी पोजीशन लिख देनी है. मतलब वो किस पोजीशन पे है. वो प्रिंसिपल है तो आपने दी प्रिंसिपल लिख देना है, वो डायरेक्टर है तो दी डायरेक्टर लिख देना है, टीचर है तो टीचर लिख देना है. उसके बाद आपने रिसीवर का जब पूरा एड्रेस लिख दिया तो देन आपका आता है सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट आता है आपका, मतलब आपने एड्रेस उसका कंप्लीट किया, दी प्रिंसिपल, स्कूल का नेम एंड उसके बाद प्रिंसिपल नेम, स्कूल नेम और एंड पे जो आपका सिटी नेम है वो आपने लिख दिया. ठीक है, ये डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट. आ गया सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगी. सब्जेक्ट लिखते किस तरह से हैं ये सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगी. जिस भी टॉपिक पे आपने एप्लीकेशन लिखते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, आपने अगर सिक लीव पे लिखनी है तो हम कह देंगे रिक्वेस्ट फॉर, मीन्स के सब्जेक्ट है आपका सिक लीव आपकी है तो हम लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव. ओके, उसके बाद सोल्यूशन आ गया आपका, मतलब सॉल्यूशन आ गया आपका. सर एंड मैडम जो भी आपने लिखने हैं वो आपने लिख देना. ठीक है, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन आ गया आपका. ठीक है, उसके बाद आपका आ गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, एप्लीकेशन का इंट्रोड्यूस करवाना है. देन आ गया स्टेट योर रिक्वेस्ट क्लियरली. स्टेट योर रिक्वेस्ट क्लियरली कि आप अपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपना सेल्फ. देन आपने स्टेट योर रिक्वेस्ट क्लियरली करना है, मतलब आपने अपना बताना है कि रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए कर रहे हो. आपने
रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, कि हम क्या रीज़न है आपकी, आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद वैलिड रीज़न देनी है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन आप दे रहे हैं तो उसकी एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए, कि अगर आप सिक लीव पे दे रहे हैं तो आपने अपनी बीमारी बतानी है कि मैं सिक लीव के लिए ये एप्लीकेशन राइट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, पोलाइट क्लोजिंग लाइन मीन कि आप अपने एक बहुत पोलाइट रिक्वेस्टली या थैंकफुल या टू बी थैंकफुल बोल के आपने लाइन की क्लोजिंग कर देनी है, ठीक है। अगर क्लोजिंग मतलब आपने थैंकिंग यू और जो भी आप लिखते हैं वो लिख देंगे। फिर उसके बाद एंड पे आ गया योर ओबीडेंटली, क्लास, रोल नंबर वगैरह आ गया और डेट आ जाएगी आपकी। एग्ज़ाम में आपने अपना नेम नहीं लिखना, आपने अपना वहाँ पे रोल नंबर वगैरह नहीं लिखना, आपने XYZ लिख देना है नेम की जगह पे और डेट डाल देनी है। तो राइट हम करते हैं अपने पहले एप्लीकेशन से। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन से पहले हम अपना एप्लीकेशन का सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, कि हम सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे। राइट हाउ टू राइट अ सब्जेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। अच्छा, कीप इट स्टार्ट एंड क्लियर। सबसे पहले जिस टॉपिक पे आपने एप्लीकेशन लिखनी है ना, उसकी एक समरी होती है, कि उसको एक समराइज़ करना है आपने, मतलब आपने 5 to 10 वर्ड्स में बताना है, ठीक है ना। पूरी एप्लीकेशन किस बारे में है आपकी, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखनी, जस्ट वो 5 to 10 वर्ड्स में आपने इनफ कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपसे पहले आप अपना प्रिंसिपल नेम एंड देन लिखते हैं, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और वो 5 to 10 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है, और वो शॉर्ट होगा। फिर स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। आप जो आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, उस सब्जेक्ट का हर मीनिंगफुल वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जितने भी वर्ड्स आपके सब्जेक्ट में होंगे, जितने भी वर्ड्स आप अपने सब्जेक्ट के लिखेंगे, उसका हर लेटर फर्स्ट कैपिटल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब रिक्वेस्ट टू अरेंज स्पोर्ट फील्ड। इट मीन्स कि देखें, अब जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं उसमें आपने सब रिक्वेस्ट का कैपिटल लेटर, अरेंज का कैपिटल लेटर, स्पोर्ट का कैपिटल लेटर और फील्ड का कैपिटल लेटर, ये सब जो है हमारे कैपिटल लेटर्स आ गए। राइट इट इन वन लाइन। उसके बाद आपका राइट इट इन वन लाइन, आपका जितना भी सब्जेक्ट होगा आपने उसको लंबा सेंटेंस नहीं बनाना, वो एक ही लाइन में लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। वो एक ही लाइन में पूरा आ जाए, वो ज़्यादा लंबा ना हो, कोई भी बड़ा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, बस एक ही लाइन में आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, दूसरी लाइन आपकी क्या है, यूज़ फॉर्मल वर्ड्स। जैसे आपने फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने, जैसे आपने लाइक रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन फॉर, परमिशन टू, मतलब एप्लीकेशंस जो आप लिखेंगे इन्हीं वर्ड से वो आपके फॉर्मल वर्ड्स मीन्स स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर से स्टार्ट होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, फॉर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, परमिशन टू परमिशन ले रहे हैं आप किसी चीज़ के लिए। ओके जी, उसके बाद हम कुछ कॉमन फॉर्मेट्स देख लेते हैं। पहला हमारा फॉर्मेट है रिक्वेस्ट फॉर, और उसके बाद हम पर्पज़ लिख देते हैं। रिक्वेस्ट फॉर करते हैं और उसके बाद हम अपना पर्पज़ लगा देते हैं, मतलब आपको लीव चाहिए, लीव चाहिए तो आपने रिक्वेस्ट फॉर लीव कर दी। आप परफेक्ट सब्जेक्ट, ये आपका एक परफेक्ट सब्जेक्ट बन गया है। रिक्वेस्ट फॉर लीव आपका ये एक परफेक्ट सब्जेक्ट बन गया। रिक्वेस्ट फॉर लीव मतलब आपने एक कंप्लीट अपना सब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड्स जो भी आप लिखेंगे ना, उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। उसके बाद आपने मतलब रिक्वेस्ट आपने कह दिया कि हमें एक ट्रिप चाहिए, फील्ड ट्रिप चाहिए, तो उसके बाद देखें रिक्वेस्ट फॉर फील्ड ट्रिप, तो उसका भी आपका रिक्वेस्ट का पहले आ गया कैपिटल लेटर, उसके बाद आपका फील्ड का आ गया, फिर ट्रिप का आ गया। ये आप लोगों ने मतलब इस तरह आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। ओके, उसका सब्जेक्ट आपका क्या, एप्लीकेशन फॉर प्लस रीज़न। आपने एप्लीकेशन लिखी, सिक लीव की, और उसके बाद आपका रीज़न आ गया। और जैसे कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव और एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, मतलब ए कैपिटल, एस कैपिटल, एल कैपिटल, ऐसे एप्लीकेशन का ए कैपिटल, एडमिशन का ए कैपिटल। ये आपका कंप्लीट एक सब्जेक्ट हो गया। मतलब जो भी सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं वो एक कंप्लीट लाइन का होना चाहिए, और उसके सारे जो हैं वर्ड्स, जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, वो कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया परमिशन टू प्लस एक्शन।
ठीक है। परमिशन टू मीन्स कि अब आप किसी परमिशन ले रहे हैं, मतलब कि हमें अब परमिशन चाहिए, वो हो गया आपने रिक्वेस्ट की ट्रिप के लिए अपनी, उसके बाद आपने लिखा जी रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, आप सिक लीव की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसके लिए आपने रीज़न बताया कि मुझे सिक लीव चाहिए, तो उसका रीज़न हमने बता दिया। और रिक्वेस्ट फॉर किया कि पर्पज़ आपने कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं रिक्वेस्ट, तो वो आपने फील्ड फॉर ट्रिप के लिए आपको चाहिए लीव, तो उसके लिए आपने अपना पर्पज़ बताया। इस तरह ही आपने रीज़न बताया। जहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर चाहिए तो वो आपने अपना सिक लीव का बता दिया। देन आप परमिशन टू एक्शन, ठीक है। उसके बाद अब परमिशन टू एप्लीकेशन में हमने अपना सब्जेक्ट बता रहे हैं, तो परमिशन प्लस एक्शन मीन कि आप अपनी परमिशन लिया है तो अपना एक्शन भी बताएंगे किस लिए आपने परमिशन ली है। उसके लिए अब आपको परमिशन टू पार्टिसिपेट इन ए स्पोर्ट इवेंट, तो अब उसके लिए आपका परमिशन का पी कैपिटल, पार्टिसिपेट का पी कैपिटल, स्पोर्ट का एस कैपिटल, इवेंट का ई कैपिटल। इसी तरह ये आपका सब्जेक्ट का जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनके सब वर्ड्स कैपिटल आ गए, ठीक है। सो सब्जेक्ट में मीन्स के सब्जेक्ट परमिशन टू अटेंड कंपटीशन है, तो उसका भी परमिशन का पी आ गया आपका कैपिटल, अटेंड का ए कैपिटल आ गया और कंपटीशन का मतलब कि सी आ गया। इस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर लीव आपको चाहिए तो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 डे लीव, तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया। और अब जैसे आपको फॉर फील्ड ट्रिप के लिए एप्लीकेशन मीन कि आपने देनी है, तो यहाँ आ गया रिक्वेस्टिंग टू अरेंज आ फील्ड ट्रिप, तो आप यहाँ पे कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, अरेंज आ ट्रिप फील्ड वाली की ट्रिप के लिए, तो उसका आपका ए आ गया, एफ आ गया, टी आ गया और आर आ गया। ऐसे फॉर फी कंसेशन की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, तो उसका ए कैपिटल आ गया, एफ कैपिटल आ गया और सी हो गया, ठीक है। अब हम एक अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन पे आ जाते हैं कि हम एप्लीकेशन कैसे लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब उन्होंने हमें सबसे पहले हम एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू अरेंज आ फील्ड ट्रिप। अब हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। अब हमें पता चल गया कि एप्लीकेशन लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं टू योर स्कूल रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें एक फील्ड ट्रिप चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रिंसिपल टू दी, आपने यहाँ पे अपना सबसे पहले चेक करना है कि आपने यहाँ पे अपने टेक्स्ट क्या टाइप करने हैं, मीन्स कि आपकी ऑडियंस कौन है, कि आप किसको एप्लीकेशन भेज रहे हैं। तो आपका ऑडियंस यहाँ पे क्या है, आपके प्रिंसिपल है, तो आपको उससे रिलेटेड एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन हमें लिखनी है हमारे प्रिंसिपल को, तो हमें उस रिलेटेड अपने डोमेन्स जो देने हैं, ठीक है। फॉर्मल राइटिंग लिखनी है इसमें, यहाँ पे हमें पता चला क्योंकि हम अपने प्रिंसिपल को लिखनी है, ठीक है। वोकैबलरी हमने ऐसी यूज़ करनी है कि जो आपको पता हो कि अप्रोप्रिएट हो प्रिंसिपल के लिए, ओके। प्रिंसिपल इज़ योर ऑडियंस, प्रिंसिपल ने पढ़ना है आपका ये। उसके बाद हमारा पर्पस क्या है, पर्पस हमारा है सब्जेक्ट जो है हमारा रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप, हमारा पर्पस है कि हमने अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो यूज़ करनी है, हमारी टोन पोलाइट होगी, ये सारा कुछ मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपनी एक प्रॉपर एप्लीकेशन राइट की है। अब यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज बताऊंगी कि हमने सबसे पहले क्या करना है। हमारा रिसीवर कौन है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल है, दी प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद है गवर्नमेंट हाई स्कूल हम लिख रहे हैं। यहाँ पे आप एग्ज़ाम्स में यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल की जगह आप ABC भी लिख सकते हैं और ना सिटी की जगह XYZ भी लिख सकते हैं, बट आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख देंगे तो कोई कुछ भी नहीं होगा यहाँ के, क्योंकि स्कूल इन्हेंस नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा यहाँ स्कूल कौन सा है, ओके। देन आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के रिक्वेस्टिंग टू अरेंज आ फील्ड ट्रिप, वही आर आपका बड़ा आ गया, ए आपका बड़ा आ गया, फील्ड का F बड़ा आ गया, टी बड़ा आ गया, ठीक है। ये अब आपका रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप, हमारा सब्जेक्ट हमें पता चल गया, रिक्वेस्ट टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप। यहाँ हमें हमारा सब्जेक्ट पता चल गया, तो हमने सब्जेक्ट लिखने के बाद एक अपनी लाइन खाली छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सर, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड सर और फिर लिख देते हैं इट इज सबमिटेड। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, या तो फिर आप रिस्पेक्टफुली यहाँ लिख लें, सर की जगह पे लिख लें रिस्पेक्टेड, या रिस्पेक्टफुली यहाँ लिख लें, यहाँ पे नहीं मेंशन करें, ठीक है। या फिर जस्ट आप सर या मैडम या जो भी आपने मेंशन करना है वो लिख लें, या फिर आप यहाँ पे लिखें। दोनों जगह पे आपने सर विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं लिखेंगे, या रिस्पेक्टफुली इट इज़ सबमिटेड
दो जगह पे नहीं लिखेंगे, जस्ट आप यहाँ खाली सर लिखेंगे या आप लिखेंगे रिस्पेक्टफुली इट इज़ सबमिटेड दैट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 हैज़ बीन स्टडिंग कंटिन्यूसली फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। अब आपने अपनी बात करने के लिए पहले उसकी एक बेस बनाई, आपने बताया कि जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी कब से पढ़ रहे हैं। वी फील दैट एन एजुकेशनल फील्ड ट्रिप would not only refresh our minds but also enhance our practical learning. A visit to the science museum, historical place, botanic garden will help us understand many concepts we study in the classroom. अब यहाँ पे आपने एक बेस पुट की और यहाँ पे अब आपको एक पता चल गया कि वो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह हमने फॉर्म करना है। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि आप अपनी एक रिक्वेस्ट पुट कर दी, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट अ वन डे एजुकेशनल फील्ड ट्रिप मैनी मे काइंड It is therefore requested that a one-day educational trip may kindly be arranged for the student of class 9. This activity will improve our motivation, knowledge and class spirit. We shall be very thankful to you for this act of kindness. ये वाली लाइन अब आपके लिए एक लाइन आपकी वो एक पोलाइट वे में आ गई, हमारी एक पोलाइट काइंडनेस मतलब आपकी एक पोलाइट लाइन आ गई, ठीक है। मतलब यहाँ आपको पता लगा आपने पोलाइट वे में लाइन कंप्लीट कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लाइन छोड़ दी, उसके बाद थैंकिंग यू आपने थैंक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लाइन छोड़ दी, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के उसके बाद आपने योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, योर ओबीडियंटली। ये देखिए आपने क्या लिखना है देख लें और इसके स्पेलिंग्स भी देख लें, यहाँ पे देख लें। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कोई भी नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, यहाँ पे कोई अपोस्ट्रोफी नहीं है। ओके, देन XYZ क्लास 9th एंड डेट क्लास 9th आप लिखना चाहें तो लिखते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखे, कोई मसला नहीं। उसके बाद डेट जो भी डेट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज जो डेट है आप वो मेंशन कर दें। और यहाँ पे आप अपने एक कंप्लीट एप्लीकेशन के मैं आपको दोबारा व्यू दे देती हूँ। यहाँ पे आपने प्रिंसिपल का नेम लिखा, अपना स्कूल नेम लिखा, ABC लिखा, उसके बाद आपने क्लाइंट छोड़नी है, उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट लिखा। मैंने आपको तरीका बताया अभी सब्जेक्ट लिखने का, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज अ फील्ड ट्रिप। इस यहाँ पे आप जो भी मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप यहाँ पे सिक लीव के लिए लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्लाइंट छोड़नी है, फिर उसके बाद आपने सर मैडम जो भी आपने लिखा वो लिखा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन का पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया, अपना इंट्रोडक्शन लिखा, आप अपना प्रॉब्लम लिखी, फिर आपने उसका एक सोल्यूशन लिखा और उसके बाद आपने पोलाइटली एक स्टेटमेंट लिखी और उसको काइंडनेसली आपने ख़त्म कर दी। उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर आपने एक एंडिंग लिखी लाइन, थैंकिंग यू किया। देन आपने एक लाइन छोड़ के ओबीडेंटली XYZ क्लास 9th एंड D। दिस इज़ हाउ वी फॉर्म एन एप्लीकेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जा सकती है। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। ओके, अल्लाह हाफिज़।